विकास के लिए और आने वाले चुनाव में दोस्ती का गठबंधन और उसी के साथ में साई पार्टी के साथ आज यहाँ पर शिवसेना का गठबंधन हुआ है। ये वैसे तो गठबंधन बहुत पुराना है, ये नया इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आज सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस के लिए हम सभी लोग एक विचार से शहर के विकास के लिए एक साथ यहाँ पर आए हैं। मैं आज जीवन भाई का धन्यवाद यहाँ पर अदा करता हूँ कि बिना किसी शर्त के या डिस्कशन के एक विश्वास से आज वो शिवसेना पार्टी के साथ जुड़े हैं। और उसी के साथ में मैं ओमी कलानी जी और पप्पू कलानी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, टीओके का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उनका भी जो शिवसेना के साथ संबंध है कई सालों से, इसके लिए वो भी शिवसेना के साथ जुड़े। दोनों ने भी बाबा कितना सीट्स हम लोग लड़ेंगे, क्या करेंगे, इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई। सिर्फ शहर के विकास के लिए हम सभी लोग शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रख कर आज साथ में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कोई भी गठबंधन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो जब गठबंधन होते हैं तो पहले मीटिंग्स होती है, वहाँ पर डिस्कशन होता है कि कौन कितने सीट लड़ेगा और कितने सीट कहाँ लड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो एक रिश्ता है, एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास है और शहर के प्रति जो विचार है कि शहर में आने वाले समय में और अच्छे काम होने चाहिए, इसलिए तीनों पार्टियां आज उल्लासनगर में साथ में आई है। सर, यहाँ महायुति का आपको पता है कि गठबंधन हुआ है, इन दोनों दोस्ती का गठबंधन एक साई सेना का, लेकिन महायुति में आपका जो सबसे बड़ा दोस्त है बीजेपी, वो नहीं दिख रहा। महायुति में बीजेपी के साथ तो हमारा नेचुरल अलायंस है, वो तो पहले से ही है। उनके साथ थोड़ी हम लोग ने अलग हुए, हम साथ में ही है। जब महायुति में पहले शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी थी, फिर बाद में एनसीपी उसके अंदर जुड़ी। एनसीपी क्यों जुड़ी? जिससे ताकत जो है महायुति की बढ़ी। आज उल्लासनगर में लोकल लेवल पे यही सोचिए आप कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की अलायंस है और उसके साथ दो लोकल पार्टीज, बड़े पार्टीज जो है महायुति के साथ बड़े हैं, तो महायुति की ताकत ऑब्वियसली बढ़ी है यहाँ पर। सर, बीजेपी के यहाँ के जो स्थानिक नेता है वो मीडिया में बार बार बयान देते हैं कि आप जो संगठन कर रहे हो, लेकिन उनको विश्वास में नहीं ले रहे। देखो, मुझे लगता है कि लोकल लेवल पर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य लेवल पर महायुति मजबूत तौर पे जुड़ी है, खड़ी है। अलायंस जो है महायुति का बहुत ही ताकत से हम लोग काम कर रहे हैं। तीनों मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री दोनों हो, तीनों लोग जो है अच्छे से काम जो है महायुति में कर रहे हैं। इस महाराष्ट्र का विकास करने में तीनों नेता जो है जुटे हैं। सर, आप हमेशा महायुति की बात करते हैं, भाजपा के लोग खुद का महापौर बनाएंगे बोलते रहते हैं। देखो, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो अभी भाषण में भी कहा आपको कि ये जो गठबंधन बना है कि शिवसेना यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी है, कि शिवसेना, हम लोग नहीं कह रहे यहाँ पर कि शिवसेना का महापौर बनेगा, यहाँ पर महायुति का महापौर बनेगा। सभी पार्टी जो साथ में आएंगे, सब लोग साथ में इलेक्शन लड़ेंगे और जीतने के बाद तय होगा कि किसका महापौर बनेगा तो महायुति का बनेगा। महायुति में है तो महायुति का ही महापौर जो है बनना चाहिए। सर, लगातार आप गठबंधन कर रहे हो, लेकिन उल्लासनगर महापालिका चुनाव में जिनसे आपने गठबंधन किया वो हमेशा बीजेपी के अपोनेंट रहे, तो ऐसा रणनीति तो नहीं है कहीं आपका अलग से तैयारी कर रहे हो अकेले चुनाव लड़ने? अलग से क्या, ये तो सबके सामने है। मुझे लगता है कि गठबंधन में जितने लोग आए वो गठबंधन मजबूत करने का ही काम हम लोग कर रहे हैं। आपको मैंने उदाहरण दिया कि राज्य स्तर पर किस प्रकार से गठबंधन हुआ, किस प्रकार से और ताकत जो है महायुति की बढ़ी। तो आने वाले समय में
यदि एनसीपी भी अगर साथ में आए तो आप क्या कहोगे फिर? सर आज राहुल गांधी ने बोला था कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है वो हाइड्रोजन बम था या? मुझे लगता है कि देखो, जब चुनाव सामने है और आपको आपकी हार नज़र आती है तो ये हाइड्रोजन बम, वोट चोरी, ये रोज़ कुछ ना कुछ तो नया लोगों तक लेके जाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। इनका प्रयास लोकसभा में कुछ स्तर पर सफल हुआ, लेकिन लोगों को हर वक्त आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये विधानसभा चुनाव ने दिखा दिया। जितने भी विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में हुए, वहाँ पर जो है एनडीए की सरकार बहुत ताकत से चुन के है। खासदार साहब, ये गठबंधन के बाद भाजपा के पदाधिकारियों में चिंता का विषय बना हुआ है, इस पर क्या कहना? मुझे लगता है किसी चिंता का विषय होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर महायुति में हैं और महायुति में आने वाले समय में इलेक्शन जो है लड़ना चाहिए सभी लोगों को मिलकर। किसी को चिंतित हो, मैं तो महायुति की ताकत बढ़ाने का काम यहाँ पर कर रहा हूँ। जब भी शहर में कोई ऑपोजिशन ही नहीं रहेगा तो महायुति की ताकत वैसे ही बढ़ेगी। लेकिन आपकी कोई स्थानिक बीजेपी नेताओं से कुछ चर्चा वगैरह? मेरी तो चर्चा तो होती रहती है उनसे, रोज चर्चा होती रहती है। टीम ओमी कलानी के आपसे गठबंधन के बाद बीजेपी के जो नेता हैं वो काफ़ी सहमे हुए हैं। शिंदे जी, उन्होंने यहाँ तक बोला है कि इस गठबंधन का असर पूरी राज्य में पड़ेगा। अभी स्थानीय नेताओं का ये बयान मैंने तो उनको मेरा उनको कहना है कि जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक अलायंस है, नेचुरल अलायंस है, जब शिवसेना के साथ साई पार्टी, टीओके जब जुड़ रहे हैं तो इससे ताकत किसकी बढ़ रही है? महायुति की। और मुझे लगता है कि किसी को सहम जाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम महायुति में एक साथ इतने सभी पार्टी साथ में आ जाएंगे, जब भी लोकसभा में क्या हुआ, सभी पार्टी साथ में आके काम किया ना जी बिल्कुल किया, तो भी जीत बड़ी मिली हमें जी दोनों लोकसभा चुनाव में। लेकिन ये भाजपा के जो नेता हैं वो स्थानिक नेता की बात कर रहा हूँ मैं, शिंदे जी, वो नहीं समझ रहे हैं। वो आए दिन आरोप लगा रहे हैं शिवसेना के ऊपर। मुझे उनको कहना है कि किसी को किसी के साथ देखो, अलायंस, अभी मैं एक अलायंस पार्टनर शिवसेना है महायुति में, अगर वो दूसरे पार्टीज को साथ में लेकर आ रही है महायुति में तो मुझे लगता है कि खुशी का माहौल होना चाहिए। लेकिन ये बात भाजपा के नेता नहीं समझ रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि मैं उनको कहना, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये महायुति है, महायुति की ताकत बढ़ाने का काम शिवसेना पार्टी जो है यहाँ पर कर रही है। सर, बीजेपी नेता ने यहाँ तक कह दिया कि आपने डीओके से जो गठबंधन किया तो शरद चंद्र पवार की अलायंस के साथ, सेक्युलर अलायंस के साथ आपने गठबंधन किया उल्लासनगर। टीओके है ना, लेकिन विधानसभा में उनका ये भी कहना था टीम ओमी कलानी में चुनाव लड़ा था। देखो, लोग कितने चुनाव में किधर किधर लड़ते, कौन से चिन्ह पे लड़ते। आज हमने जो गठबंधन किया है वो टीम ओमी कलानी के साथ गठबंधन किया है। एनसीपी जो पार्टी है अजित दादा पवार की, वो सेक्युलर पार्टी है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ये हिंदुत्ववादी मानने वाली पार्टी है। लेकिन गठबंधन को जब मजबूत करने का समय आया तभी हमने एनसीपी को साथ में लिया। तभी हमने नहीं सोचा कि वो सेक्युलर पार्टी है, उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन विकास के लिए साथ में आए। तो वैसे ही उल्लासनगर के विकास के लिए सभी पार्टियां जो है आज साथ में।